हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताती हूँ कि अमेरिका में आप अपने घर की मॉर्गेज को कैसे कम कर सकते हो। आपको पता ही कि अमेरिका में घर लेना आसान नहीं होता और मॉर्गेज एक लॉन्ग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन सही प्लानिंग से आप मंथली पेमेंट भी कर सकते हैं और टोटल इंटरेस्ट भी लाखों डॉलर बचा सकते हैं। फर्स्ट है रिफाइनेंस करवाना। इंटरेस्ट कम कराने का सबसे बेस्ट तरीका है। तो दोस्तों, अगर आपका करंट रेट ज्यादा है और मार्केट में रेट कम मिल रहा है तो आप रिफाइनेंस करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपका जो लोन है $500,000 का है 7% पे और 30 ईयर्स के लिए है। उसकी आप मंथली जो ईएमआई कर रहे हो अराउंड 3,326 के आसपास कर रहे हो, राइट। लेकिन जैसे आपने रिफाइनेंस करवाया 5.5% पे, मतलब कि अब जो मार्केट का रेट मिल रहा है सपोज 5.5% मिल रहा है, तो उस पर आपने रिफाइनेंस करवाया तो उसकी ईएमआई हो गई 2,839 के आसपास। तो दोस्तों, मंथली सेविंग होगी $487 के आसपास और टोटल इंटरेस्ट सेविंग की अगर मैं बात करूं तो $100,000 के आसपास आपको सेविंग हो जाएगी। तो दोस्तों, वो कैसे? अगर आप सेम लोन 30 साल तक 7% पर चुकाते हैं तो ऑलमोस्ट $698,000 के आसपास आपका टोटल इंटरेस्ट लगता है। बट अगर आप वही चीज रीफाइनेंस के बाद 5.5% पर टोटल इंटरेस्ट लगता है $598,000 के आसपास। माइनस कर दो तो फर्क कितना हुआ? $100,000। तो इतना आपने सेव कर लिया। बट दोस्तों, एक बात बता दूं, रिफाइनेंस करवाते टाइम कुछ क्लोजिंग कॉस्ट लगती है, मतलब कि बैंक कुछ चार्ज करता है, जैसे कि पेपर वर्क का चार्ज हो गया या फिर लोन प्रोसेसिंग फीस होगी, और ये फीस 1 to 3% तक हो सकती है। तो फर्स्ट, रिफाइनेंस करवाना कभी मत भूलिएगा। एंड सेकंड पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका तो आप जरूर यूज कीजिएगा, एक्स्ट्रा प्रिंसिपल पेमेंट। इसका मतलब क्या है? लोन जल्दी खत्म। पहले तो दो चीजें समझो, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट क्या होता है। प्रिंसिपल जो असल में आपने बैंक से लोन लिया, सपोज $500,000 का लोन लिया तो प्रिंसिपल हो गया $500,000। इंटरेस्ट बैंक का चार्ज जो कि वो आपसे लोन देने के बदले लेता है। तो दोस्तों, जो ईएमआई आप देते हो वो दो हिस्सों में जाता है। सपोज एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ, मान लो आपका ईएमआई $250 है, तो उसका कुछ हिस्सा इंटरेस्ट में जाएगा और कुछ हिस्सा उसका प्रिंसिपल में जाएगा। तो क्या होता है ना, स्टार्टिंग के सालों में जो पैसा होता है वो इंटरेस्ट में ज्यादा जाता है, जिससे प्रिंसिपल बहुत धीरे कम होता है। लाइक आपका ईएमआई $250 है और सपोज स्टार्टिंग के सालों में आपका जो ईएमआई इंटरेस्ट में गया है वो है $200, तो आपका $600 ही प्रिंसिपल कम हुआ। और अब मान लो आपने एक्स्ट्रा प्रिंसिपल $200 दे दिया तो आपका प्रिंसिपल अब $800 तक कम हो जाएगा। तो दोस्तों, इससे ये फायदा होगा कि प्रिंसिपल कम होता गया तो इंटरेस्ट हर महीने कम होता चले जाएगा। बट आपको एक बात और बता दूं, ये आपको बैंक को बोलना पड़ता है प्रिंसिपल पेमेंट ओनली। अगर आप नहीं बोलते हो तो जो आप $200 की एक्स्ट्रा पेमेंट करते हो तो बैंक उसको आपकी नेक्स्ट ईएमआई में एडजस्ट कर देता है, जिससे आपका लोन फिर जल्दी खत्म नहीं होता। इसलिए ये बोलना जरूरी है, प्लीज add this extra amount to principal only. And third thing दोस्तों, बाई वीकली पेमेंट सिस्टम। मंथली की बजाय हर 2 हफ्ते में पेमेंट करो। एग्जाम्पल के तौर पे समझाती हूँ। नॉर्मली लाइक अगर आप हर महीने एक पेमेंट करते हैं तो साल में कितनी पेमेंट्स होगी? 12 पेमेंट। और अगर आप बाई वीकली पेमेंट करते हैं, मतलब कि महीने में 2 बार पेमेंट करते हैं, तो आपको हर हफ्ते आधी ईएमआई देनी पड़ेगी। तो साल में टोटल 52 वीक्स हो गए, 52 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया? 26। तो टोटल कितनी पेमेंट्स होगी कि आपको एक साल के अंदर 26 पेमेंट देनी पड़ेगी अगर आप बाई वीकली पेमेंट सिस्टम को चूज करते हैं। तो इससे फायदा क्या होगा आपका? देखिए, जैसे नॉर्मली आपकी जो ईएमआई है $250 की है, राइट। आप मंथली पेमेंट कर रहे हो, साल की टोटल ईएमआई कितनी होगी? 2800 मल्टीप्लाई बाय 12 और ये ऑलमोस्ट आ जाती है $33,600 के आसपास। वहीं पर अगर आप बाई वीकली पेमेंट करते हैं, मतलब कि महीने में 2 बार पेमेंट करते हैं, तो आपकी जो ईएमआई है $250 है नॉर्मल, तो उसको 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि आपको महीने में 2 बार करनी है। कितना हो गया? $1,400 एवरी 2 वीक्स। तो साल में 26 पेमेंट है अकॉर्डिंग टू बाई वीकली पेमेंट के अकॉर्डिंग, तो आपका 1400 मल्टीप्लाई बाय 26, तो आपका बनता है $36,400 के आसपास। तो अब आप कहेंगे कि हाँ, इसमें तो ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ रहा है जबकि पहले वाले में कम करना पड़ रहा है। तो इसका डिफरेंस समझो आप। आपको इसमें ज्यादा तो पे करना पड़ रहा है। अगर मैं डिफरेंस की बात करूं, $250 लगभग आपको ज्यादा पे करना पड़ रहा है बाई वीकली पेमेंट में, जो कि आपके एक फुल ईएमआई के बराबर है। तो दोस्तों, यहाँ पर फायदा क्या होता है? जो ये आप $250 एक्स्ट्रा पे कर रहे हो ना, ये आपका प्रिंसिपल में जाता है, इससे कि प्रिंसिपल जल्दी कम होता है और इंटरेस्ट कम लगता है, और जो लोन है 4 से 6 साल पहले ही खत्म हो जाता है। तो ये फायदा होता है बाई वीकली पेमेंट करने का। एंड फोर्थ थिंग दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज पीएमआई। पीएमआई मीन्स प्राइवेट मॉर्गेज इंश्योरेंस। तो इसका सीधा सा मतलब क्या है? मान लो आपने घर खरीदा और घर खरीदते टाइम उसका जो डाउन पेमेंट है वो 20% से
कम दिया। तो बैंक को क्या होता है ना, रिस्क लगता है कि आप डिफॉल्ट कर सकते हो, तो इसलिए बैंक पीएमआई चार्ज करता है यूजुअली $100 से $200 तक। तो दोस्तों इसकी कंडीशन होती है हटवाने की, जब आपके घर की इक्विटी 20% या उससे ज्यादा हो जाए तो आप पीएमआई को रिमूव करा सकते हैं, जो कि लोगों को पता ही नहीं होती। इक्विटी का सीधा सा मतलब है कि घर की मार्केट वैल्यू माइनस लोन बैलेंस। एग्जाम्पल के तौर पे समझा देती हूँ, मान लो घर की मार्केट वैल्यू $500,000 है, राइट। यहाँ पर मैंने चार्ट भी बना दिया एक, और आपका रिमेनिंग लोन बैलेंस है $400,000। तो आपने इक्विटी कैसे फाइंड आउट करनी है? डिफरेंस कौन सा? घर की मार्केट वैल्यू माइनस रिमेनिंग लोन बैलेंस। तो कितना हुआ? 500,000 माइनस $400,000, 100,000 हो गया। 100,000 ये आ गई इक्विटी, बट इक्विटी परसेंटेज कैसे निकालोगे? 100,000 डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू क्या है? 500,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ गई टोटल 20%। इक्विटी परसेंटेज आपको निकालनी आ गई। तो जब आपके घर के इक्विटी परसेंटेज 20% या इससे ज्यादा आ जाए तो आप पीएमआई को रिमूव करवा सकते हो। मान लो आप $180 पर मंथ पीएमआई दे रहे थे, तो यार साल में कितनी बचत हो गई है? $2160 की। इस तरीके से भी आप अपना पैसा बचा सकते हो। एंड फिफ्थ दोस्तों, लोन रिकास्ट। बहुत कम लोग जानते हैं कि अगर आपके पास लंप सम अमाउंट है तो लोन रिकास्ट का ऑप्शन अवेलेबल होता है। जैसे आपका लोन का अमाउंट सपोज मान लेते हैं $500,000 है, ईएमआई मान लो $2,800 पर मंथ है। कितने इंटरेस्ट पर? 6.5 इंटरेस्ट पर, और आपने जो लोन लिया है वो 30 साल तक का लिया है। और अब मान लो आपके पास लंप सम अमाउंट मान लो $50,000 पड़ा है, तो दोस्तों आप ये पैसा बैंक को प्रिंसिपल में एक बार ये पैसा पे कर सकते हैं। क्या होता है ना, बैंक फिर से मंथली ईएमआई कैलकुलेट करता है। तो मान लो जैसे बैंक ने दोबारा ईएमआई कैलकुलेट करी तो रिजल्ट आया $2,600 पर मंथ। तो कितना? $200 कम हो गया। तो दोस्तों इससे क्या होता है ना, इंटरेस्ट कम लगता है। तो ये रीफाइनेंस की तरह बेनिफिट देता है, जो कि मैंने आपको फर्स्ट ऑप्शन बताया था, रीफाइनेंस करवाना। लेकिन इसका बेनिफिट क्या है? रीफाइनेंस में क्लोजिंग फी लगती थी, इस लोन रिकास्ट में ये क्लोजिंग फी नहीं लगती। बट इसका एक ड्रॉबैक भी है कि ये जो लोन रिकास्टिंग का ऑप्शन होता है ना, ये हर बैंक में अवेलेबल नहीं होता, तो आपको पहले बैंक से ये कंफर्म करना पड़ता है। तो दोस्तों ये भी एक आपके पास बेस्ट ऑप्शन है कि आप अपने घर की मॉर्गेज को किस तरीके से कम करा सकते हो। और दोस्तों ज्यादा ज्यादा एक चीज और बता देती हूँ, क्रेडिट स्कोर की भी यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। ये आपकी फाइनेंशियल रेपुटेशन को बताता है। क्रेडिट स्कोर जनरली 300 से 850 की रेंज में होता है। जितना ज्यादा आपका क्रेडिट स्कोर होगा उतना आपको इंटरेस्ट रेट कम मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज आपका क्रेडिट स्कोर 660 है और उस पर आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है 6.8%, राइट। लेकिन अगर मैं वहीं पर आपके क्रेडिट स्कोर 760 की बात करूं, सपोज आपका क्रेडिट स्कोर 760 है और आपको इंटरेस्ट मिल रहा है उस पर 5.9%, तो मतलब क्या है, जितना ज्यादा आपका क्रेडिट स्कोर है उतना आपको इंटरेस्ट रेट कम मिलता है। कि यहाँ पर सेविंग हो जाती है अगर आप अपना क्रेडिट स्कोर अच्छा रखते हो। तो अमेरिका में क्रेडिट स्कोर को अच्छा रखना भाई मतलब बहुत सारे बेनिफिट्स मिलना। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिससे आप अपने घर की मॉर्गेज को कम कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड फॉलो करना मत भूलिएगा। और ऐसे ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस सारे के सारे मैं यूट्यूब पर अपलोड करूंगी, तो यूट्यूब को जरूर फॉलो कर लेना दोस्तों। और इसने मेरा फेसबुक, इंस्टा या टिकटॉक फॉलो नहीं किया हुआ है, वहां जाकर भी फॉलो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।